नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। एसीबी में करें अब सीधी शिकायत। एडीजी दिनेश एमएन आज दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक उदयपुर एसीबी ऑफिस में करेंगे जनसुनवाई। भटेवर से मावली होते हुए 4 भुजा को जोड़ने वाले हाईवे पर गड्ढों से वाहन चालक परेशान। 3 महीने पहले बने हाईवे पर 5 किलोमीटर में 15 जगहों से डामर उखड़ा, हादसे का अंदेशा। उदयपुर ने ली राहत की सांस, घटने लगी है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। 95% मरीज स्वस्थ होकर लौटे, अब 3% का उपचार जारी। तेज ठंड का दौर जारी, पाले से सब्जियों और फूलों की खेती को नुकसान पहुंचा। और नागदा ब्राह्मण समाज के नागदा युवा मंच के सौजन्य से फील्ड क्लब में आयोजित की जा रही 17वीं क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन हुए 3 मैच आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। अगर आप उदयपुर और मेवाड़ में व्याप्त भ्रष्टाचार से परेशान हैं, सरकारी महकमों में आपकी सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी कर्मचारी बाबू द्वारा आपको रिश्वत के लिए परेशान किया जा रहा है, तो घबराए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अपनी व्यथा बताएं। ये कहना है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन का। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे दिनेश एमएन शुक्रवार दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक एसीबी ऑफिस में संवाद करेंगे। इस दौरान सभी फरियादी सीधे दिनेश एमएन से अपनी बात कह सकेंगे। एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन ने कहा कि जागरूकता की कमी के चलते जनता भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाती है। ऐसे में उन्हें अपने वाजिब काम के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन राजस्थान में अब ऐसा नहीं होगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम हर जिला मुख्यालय पर पहुंच शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर रही है। इसी कड़ी में आज उदयपुर समेत मेवाड़ के अन्य जिलों के पीड़ित और शिकायतकर्ता से मिल उनकी समस्याओं को समझेंगे, ताकि राजस्थान में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। इस दौरान दिनेश एमएन ने कहा कि अगर आपके आसपास भी कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल कर अपनी समस्या बताएं। राजस्थान एसीबी भ्रष्टाचार से जुड़ी आपकी हर समस्या का त्वरित समाधान करेगी। भटेवर से 4 भुजा जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर डामरीकरण के 3 महीने बाद ही गड्ढे हो गए हैं। इस कारण वाहन चालकों को परेशान होना पड़ रहा है। भटेवर से 4 भुजा तक की सड़क करीब 2 साल पहले ही नेशनल हाईवे घोषित हो चुकी है। सड़क को 2 लेन बनाने की मंजूरी हो चुकी है। इसे लेकर पिछले दिनों भटेवर से काम शुरू हुआ था। भटेवर से वल्लभनगर होते हुए मावली तक तथा मावली से मुंगाना तक सड़क का डामरीकरण किया जा चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सड़क का पुराना डामर हटाकर नया डामर चढ़ा है, लेकिन काम की गुणवत्ता सही नहीं होने से कई जगहों से डामर उखड़ गया है या खिसक गया है। मावली से बड़ियार तक करीब 5 किलोमीटर में 15 से ज्यादा जगहों से डामर खिसक गया है। इस कारण वाहन चालकों में हादसे का अंदेशा बना हुआ है। डामर खिसकने से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अभी सड़क पर सभी जगहों पर दिशा सूचक चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाए हैं। सड़क पर डामर चढ़ाने के 3 महीने बाद ही डामर खिसक गया है। लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से सड़क का काम सही करवाने की मांग की है। लेक सिटी उदयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण अब कंट्रोल होने लगा है। उदयपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन कमी आ रही है। पूर्व में उदयपुर में प्रतिदिन 60 व्यक्ति औसतन कोरोना वायरस से ग्रसित सामने आ रहे थे। वहीं बीते 1 सप्ताह में यह आंकड़ा घटकर 45 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही उदयपुर में संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। उधर उदयपुर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से कमी आने लगी है। बीते 1 सप्ताह में उदयपुर में कोरोना वायरस के कुल 320 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 1 सप्ताह में उदयपुर में कोरोना वायरस से ग्रसित 168 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर एक बार फिर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं बीते सप्ताह में उदयपुर में कोरोना वायरस से ग्रसित 2 मरीजों की मौत भी हुई है। उदयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 10,785 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों का 95.20% है। ऐसे में उदयपुर में अब कोरोना वायरस के सिर्फ 432 मामले ही एक्टिव बचे हैं। वहीं उदयपुर में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़ी ने बताया कि शहर में संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। उदयपुर की रिकवरी रेट 95% को भी पार कर गई है। इसके साथ ही उदयपुर में कोरोना से ग्रसित मरीजों की मौत के आंकड़े में भी कमी आई है। यह प्रतिशत घटकर अब 1 से भी कम रह गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम
खास ख्याल, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम गुरुवार को भी जारी रहा। बर्ड विलेज मैनार में लोग ऊनी कपड़े और अलाव लगाकर बचाव करते नजर आए। क्षेत्र में पिछले 3-4 दिन से तापमान में लगातार गिरावट का दौर चल रहा है। तेज ठंड से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। सुबह भी लोग देर तक घरों में बंद रहे। क्षेत्र के मैनार, रुंडेड़ा सहित कई गांवों में पाला पड़ने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसान ने बताया कि तेज ठंड से मटर, टमाटर, गोभी, लौकी, बैंगन आदि सब्जियों और फूलों की खेती को नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से सर्वे कराकर मुआवजा देने की भी मांग की है। नागदा ब्राह्मण समाज के नागदा युवा मंच के सौजन्य से फील्ड क्लब में आयोजित की जा रही 17वीं क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन 3 मैच आयोजित किए गए। ये जानकारी देते हुए संयोजक श्री शांतिलाल ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला मुकाबला नागदा यूथ 11 तथा बजरंग क्लब मेवल के मध्य हुआ, जिसमें नागदा यूथ 11 ने 4 विकेट खोकर 106 रन बनाए। जवाब में बजरंग क्लब की टीम 102 रन बना पाई। इस प्रकार से 4 रन से नागदा यूथ 11 विजयी रहे। मैन ऑफ द मैच श्री सौरभ नागदा रहे। प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला खरका बनाम टूस डांगियान के मध्य हुआ, जिसमें खरका ने निर्धारित 15 ओवर में 93 रन बनाए, जिसके जवाब में टूस डांगियान की टीम 87 रन बना पाई। मैन ऑफ द मैच श्री ललित नागदा रहे। अंतिम मुकाबला में गायत्री धाम बनाम भटेवर के मध्य हुआ, जिसमें गायत्री धाम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना तथा निर्धारित 15 ओवर में 89 का लक्ष्य दिया, जिसे भटेवर ने 3 विकेट खोकर 12.2 ओवर में हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच श्री रोशन नागदा रहे, जिन्होंने शानदार 50 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार मुख्य आयोजनकर्ता श्री चुन्नीलाल नागदा ने प्रदान किए। इस मौके पर श्री दीपक नागदा व सुरेंद्र नागदा आदि उपस्थित रहे। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।